नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे दौर की, एक ऐसा गोल्डन एज, अब्बासिद खिलाफत की। तो चलिए समझते हैं कि कैसे उन्होंने एक ऐसा शानदार स्वर्ण युग बनाया जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या गृह युद्ध की राख से, मतलब जब सब कुछ तबाह हो चुका हो, दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता बनाई जा सकती है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना, पर यही सवाल अब्बासिदों की कहानी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो कहानी शुरू होती है एक नए राजवंश के उदय से। एक ऐसा राजवंश जो संघर्ष की आग से निकला और उसने अपनी एक नई राजधानी बसाई। देखिए, 7वीं सदी में पहले अरब साम्राज्य का उदय हुआ था, लेकिन 8वीं सदी आते आते अंदर ही अंदर झगड़े और गृह युद्ध इतने बढ़ गए कि दमिश्क में जो खिलाफत थी वो खत्म हो गई। और बस इसी उथल-पुथल के माहौल में अब्बासिद नाम का एक नया राजवंश सामने आया और उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली। और सत्ता में आते ही उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट कह सकते हैं एक रणनीतिक चाल चली। उन्होंने अपनी राजधानी के लिए एक बिल्कुल नया शहर बसा दिया, बगदाद। और ये सिर्फ एक शहर नहीं था, समझिए ये उनकी नई ताकत का, उनके नए दौर का एक जीता जागता सिंबल था। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपनी हुकूमत को जायज़ कैसे ठहराया? भाई, लोग उन्हें राजा क्यों माने? ये बड़ा मज़ेदार हिस्सा है। अब्बासिदों ने दावा किया कि वो उसी कबीले से आते हैं जिससे पैगंबर मोहम्मद थे। अब इस एक दावे ने ही उन्हें एक तरह का पवित्र स्टेटस दे दिया और बस शासन करने के उनके अधिकार पर मजबूत मोहर लग गई। तो अब जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, हुकूमत मजबूत हो गई, तो अब्बासिदों ने अपना ध्यान लगाया इकोनॉमी पर। उन्होंने एक ऐसा आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया जिसने उन्हें बेहिसाब दौलत दी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ट्रेड यानी व्यापार इस पूरे साम्राज्य का इंजन बना। जरा अंदाजा लगाइए, अपने पीक पर अब्बासिद साम्राज्य कितना विशाल था। इसमें उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा, मिस्र, सीरिया, ईरान, इराक, मतलब उस जमाने की सभ्यता के जितने भी बड़े बड़े सेंटर्स थे, सब इनके कंट्रोल में थे। तो ये सिर्फ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक पावर थे। और इतने बड़े इलाके पर कंट्रोल का सीधा नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मेडिटेरेनियन से लेकर इंडिया तक के जितने भी जरूरी ट्रेड रूट्स थे, वो सब इनके कब्जे में आ गए। अब इससे हुआ ये कि व्यापारियों को मिली जबरदस्त सेफ्टी और सिक्योरिटी। और जब व्यापारियों को सुरक्षा मिलती है तो व्यापार तो फलता फूलता ही है। नतीजा, लोगों के पास खूब पैसा और खुशहाली आई। और जानते हैं इस सेफ माहौल का असर क्या हुआ? अरब के व्यापारी उस दौर के सबसे होशियार, सबसे अमीर और सबसे माहिर सौदागर और नाविक बन गए। वो ग्लोबल ट्रेड के कह सकते हैं सुपरस्टार बन गए। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रेड पर खत्म नहीं होती। अब्बासिद इससे कहीं आगे गए। उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी की नींव रखी और वो बने दुनिया के पहले असली बैंकर्स। हाँ, सही सुना। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने एक स्टेबल करेंसी सिस्टम बनाया। सोने का दिनार बड़ी बड़ी डील्स के लिए और चांदी का दिरहम रोज के लेन देन के लिए। अब क्योंकि अफ्रीका के सोने तक उनकी पहुंच थी, तो ये करना मुमकिन हुआ। और देखते ही देखते ये करेंसी पूरी दुनिया में ट्रेड की ऑफिशियल करेंसी बन गई। और सिर्फ करेंसी ही नहीं, ये लोग फाइनेंस के मामले में अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग जैसे सिस्टम बनाए। इतना ही नहीं, बड़े लेवल पर बैंकिंग और क्रेडिट की शुरुआत की। और तो और हुंडी का इस्तेमाल शुरू किया, जो समझिए आज के बैंक चेक का पुराना रूप था। तो फिर इतनी पॉलिटिकल पावर, जबरदस्त ट्रेड और ये कमाल के फाइनेंशियल आइडियाज, इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक जगमगाता हुआ स्वर्ण युग। और ये कोई 10-20 साल की बात नहीं है। लगभग 150 साल तक अब्बासिद साम्राज्य दुनिया के सबसे ताकतवर और खुशहाल साम्राज्यों में गिना जाता था। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रॉस्पेरिटी। उस दौर की खुशहाली का अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है, जैसा कि कहा जाता है, उस समय में अरब शहरों का जो रहन सहन का स्तर और जो कल्चरल माहौल था, उसकी बराबरी दुनिया का कोई और देश कर ही नहीं सकता था। मतलब वाकई एक असाधारण दौर था। और इस बेहिसाब दौलत का नतीजा जमीन पर भी दिखा। एक से बढ़कर एक शानदार शहर बसाए गए। ये शहर आलीशान सरकारी और प्राइवेट इमारतों से भरे हुए थे, जो उनकी दौलत और उनके कल्चर की कहानी कहते थे। तो अब्बासिदों की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या गोल्डन एज सिर्फ ताकत और पैसे के दम पर बनते हैं,
या फिर उन आइडियाज़ पर, उन नए विचारों पर जो बैंकिंग, ट्रेड और एक स्टेबल समाज को जन्म देते हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है